दोस्तों, आज का टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स में से एक है, जो कि कई बार या मैं कहूँ लगभग कभी ना कभी किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, जिसमें आपको बताया जाता है कि अधिगम के स्तर कौन कौन से हैं या अधिगम के सही क्रम को पहचानिए। दोस्तों, ये गैने के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। इस सिद्धांत के बारे में हम आज विस्तृत चर्चा करेंगे, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें, और जो हमारे एस्पायरेंट्स हैं वो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे कि हमारे एस्पायरेंट्स को इस वीडियो का लाभ मिल सके। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ज्ञान प्लैनेट चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, अधिगम के सोपान। सोपान का मतलब होता है क्रम, किस क्रम में कोई भी चीज है। सोपान, बिल्कुल भी डिस्टरबेंस नहीं है। सोपान का मतलब क्रम। इसको मैंने यहां पर दूसरा नाम भी लिखा है, अधिगम के स्तर या अधिगम के क्रम। जो एक क्रम होता है, अधिगम यानी कि सीखने के जो क्रम है, सीखने का जो पूरा एक तरीका है, किस प्रकार से बच्चा सीख कर अपने टॉप मोस्ट लेवल पर पहुंचता है, इसी को हम लोग आजकल डिस्कशन करने वाले हैं। जो सिद्धांत गैने ने दिया, जिसको इंग्लिश में GAGNE लिखते हैं, इसको गैगने ना पढ़कर इसको गैने पढ़ा जाएगा दोस्तों। और ये जो हमारा आज का टॉपिक है, पूरी तरह से डिटेल्ड में आज समझाने वाला हूं। आप इस वीडियो को अभी, मैं दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, इसको अभी आप शेयर कर दीजिए, ताकि जो हम आपके सहपाठी लोग हैं आपको उनको इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले सबसे पहले आप सभी लोगों को इन सब चीजों का अर्थ पता होगा, आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। जब आप किसी भी हेडिंग का अर्थ निकाल लेते हैं, आपको उसके अंदर का डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिकली पता हो जाता है, क्योंकि जो हेडिंग होती है वो डिस्क्रिप्शन का ही सार होती है, समरी होती है। तो सबसे पहले जो हमारे मनोवैज्ञानिक गैने थे, उन्होंने कहा कि जब भी कोई छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा शुरुआत से लेकर अपने जो टॉप मोस्ट लेवल तक पहुंचने में काफी समय लगाता है, और जो वो स्तरों से गुजरता है, वो बच्चा, वो बालक, वो स्तर सरल से कठिन की ओर होते हैं, यानी कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर होते हैं। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स के लिए है, तो आपको इसमें कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो सिंपल जो लेवल है वो सबसे नीचे, और जो टॉप मोस्ट लेवल है वो सबसे ऊपर। मैंने यहाँ पर इसको क्रमबद्ध तरीके से लिखा है, आप इसको ऐसे समझिएगा कि जो पहला स्तर है वो बच्चा सबसे पहले करेगा, जो सबसे आखिरी का स्तर होगा बच्चा सबसे लास्ट में करेगा। यानी कि पहले इजी चीज सीखेगा, उसके बाद धीमे धीमे करके वो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से गुजरते हुए सबसे कठिन स्तर तक आएगा। तो गैने ने सबसे पहले जो सीखने का स्तर डिफाइन किया है, वो उसको उन्होंने बोला है संकेत अधिगम या सिग्नल लर्निंग। सिग्नल लर्निंग, सिग्नल से हमारा मतलब ये होता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में, जो कि पावलोव के एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड था, पिछली वीडियो मैंने आपको काफी समझाया था कि जो उन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था, कि कुत्ते को एक घंटी बजा देते थे और उसके बाद उसके लार के श्रवण का परीक्षण करते थे, और एक बार केवल और केवल घंटी बजाई, उसके साथ उसमें खाना उसने नहीं दिया, लेकिन फिर भी उसमें लार का श्रवण हो गया। तो इससे क्या हुआ कि कुत्ते ने अपने आप को एक स्टिमुलस से जोड़ लिया था। तो अब आपको केवल संकेत देने की जरूरत थी और वो कुत्ता लार का श्रवण कर देता था। तो दोस्तों, इसी प्रकार से गैने ने भी सिग्नल लर्निंग को, जो कि पावलोव की लर्निंग कंडीशनल लर्निंग से रिलेटेड थी, उसी को महत्व दिया है। उन्होंने ये कहा है कि यदि बच्चे को हम एक सिग्नल दें, उदाहरण के तौर पर एक चार्ट पर हम उसको क, छोटा क बनाकर बताए, तो शायद वो न समझे, लेकिन क के सामने कबूतर बना हो तो वो उस क को उस कबूतर से रिलेट कर लेगा, मतलब उससे अनुबंध कर लेगा। अब वो कबूतर किसका संकेत है? वो कबूतर सिंपली क होने का संकेत होगा, यानी कि उसको जब भी क दिखाई पड़ेगा उसके मन में किसकी तस्वीर आएगी? कबूतर की।
तो कबूतर एक प्रकार से सांकेतिक वर्ड हो गया है आपके क के लिए। तो इस प्रकार से ये बहुत ही प्रभावी अधिगम होता है जो कि बच्चा सबसे पहले करता है और इसी प्रकार से करना चाहिए। एक शिक्षक को सबसे पहला कार्य यही करना चाहिए कि वो सबसे पहले सांकेतिक अधिगम का ही प्रयोग करे, यानी कि बच्चे को कुछ सिग्नल्स दे, उसके आधार पर कुछ वर्ड्स या पिक्चर कुछ दिखाए जिससे बच्चा पूरी तरह से उस चीज को लर्न कर ले। उदाहरण के तौर पर एक और छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। जब हम बच्चों को इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं तो सबसे अच्छा उदाहरण होता है कि अगर आप एलिफेंट मीन्स हाथी बताते हैं तो शायद वो ना समझे, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा वर्ड्स का भंडार नहीं होता है, वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को रटने की क्षमता नहीं रखता है, बहुत छोटा बालक। उसको आपको क्या करना है, अभी तो वो हाथी जानता था, अब आपने उसको एलिफेंट एक अलग वर्ड बताया, अब वो उसको कैसे रिलेट करेगा। आप एलिफेंट के सामने हाथी का पिक्चर रख दीजिए तो वो उसी हाथी जो कि हिंदी में हाथी लिखते थे, उसी हिंदी में लिखे हुए हाथी को जब वो पिक्चर से रिलेट करता तो उसको पता है हिंदी में हाथी का मतलब वही पिक्चर वाला हाथी। तो जब आप इंग्लिश में एलिफेंट के सामने भी हाथी का पिक्चर रखेंगे तो वो स्वतः ही जान जाएगा ये वही एलिफेंट है जिसको हम लोग हाथी समझते थे। तो इस प्रकार से हम लोग एक संकेत देकर बच्चे के अंदर अधिगम अच्छे प्रकार से करा सकते हैं। बहुत ही अच्छा उदाहरण है दोस्तों। अगला जो दिया गया उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, इनका दूसरा जो क्रम था अधिगम का, यानी कि सबसे पहले बच्चे ने सीखा पेवलोव के आधार पर जो सिद्धांत था चीजों को संकेत के रूप में सीखने का, उसके बाद वो सीख रहा है उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, मतलब जो थॉर्नडाइक का बिल्ली पर प्रयोग था, वो उससे बार बार वो चीजें करवाई जाती थी, उसको बार बार वो चीजें वही कंडीशंस दिए जाते थे ताकि उसके अंदर वो चीज ऑटोमेटिकली आ जाए और वो चीज को स्वतः ही सीख ले। इस चीज में उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि बच्चे को आप यदि कोई एक राइटिंग लिखने के लिए देते हैं, कोई भी सुलेख लिखने के लिए देते हैं और उस सुलेख को बहुत अच्छे ढंग से कर लेता है, और जब सुलेख को पूर्ण होने के बाद वो छोटा बच्चा आपके पास आता है, कहता है कि देखिए सर या मैम, मैंने ये सुलेख को कर लिया है और अब आपका कर्तव्य ये बनता है कि अगर वो सुलेख अच्छी है तो आप उसको उस चीज का पारितोषिक नहीं मैं कहूँगा, मैं इस चीज को रिवॉर्ड कहूँगा, उस चीज को आपको इनाम के तौर पर लेना चाहिए और वहां पर उसको आप अध्यापक लोग क्या करते हैं, गुड दे देते हैं। तो गुड एक रिवॉर्ड हो गया। अब उस बच्चे के मन में क्या आया कि जब मैंने एक अच्छा लेख लिखा, सुलेख लिखा, तो ही मुझे गुड मिला। अगली बार जब आपने उसको दोबारा लिखने के लिए दिया, कुछ अच्छा नहीं आपको लगा, आपने उसको गुड नहीं दिया। अब बच्चा सीख चुका है, बच्चे के अंदर किस प्रकार का अधिगम हो गया है कि जैसा उद्दीपन मिला उसी प्रकार से उसने प्रक्रिया की। आपने उद्दीपन क्या दिया, आपको होमवर्क दिया, आपने बच्चे ने अपनी अनुक्रिया की और उसके बाद आपने उसको रिवॉर्ड या पनिशमेंट दिया। पनिशमेंट दो तरह से होता है, या तो आप उसको गुड दें, ये तो हो गया रिवॉर्ड, अगर आपने गुड नहीं दिया तो वो उसका पनिशमेंट ही माना जाएगा। तो इस प्रकार के प्रक्रम में, इस प्रकार की क्रिया में उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम यानी कि थॉर्नडाइक का जो बिल्ली वाला प्रयोग था काफी हद तक रिलेटेड होता है, जो कि गैने ने दूसरे क्रम पर इसको रखा हुआ है। दोस्तों अगला जो इसका क्रम आता है उसको श्रृंखला अधिगम कहते हैं। श्रृंखला अधिगम का मतलब होता है सीरीज, चेन बनती चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण लेता हूं कि अब बच्चे ने आपको रोज ताला खोलते और ताला बंद करते हुए देखा, तो वो देख रहा है और वो कुछ तो सीख रहा है। उस सीखने में जब बच्चा देखता है कि सबसे पहले आप चाबी उठाते हैं, उस चाबी को ताले में लगाने का प्रयास करते हैं, ऊपर से लगानी चाबी कि चाबी को थोड़ा रोटेट करके लगाना है, फिर चाबी को तब तक लगाना है जब तक कि वो अंदर प्रवेश न कर जाए ताले के होल में, छिद्र में, फिर चाबी को ऊपर घुमाना है कि नीचे घुमाना है, पूरा बालक देखता है। उसके बाद ताला खुलता है और ताले को अलग रख दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या सोचते हैं कि बच्चे ने हर प्रकार की चीजों को एक सीरीज, एक क्रमबद्ध तरीके से सीखा है।
यानी कि एक चेन बन गई। प्रक्रिया, ताला खोलने की हमको क्रिया करनी है और उस क्रिया में बहुत सारे कार्य हो रहे हैं। चाबी ढूंढना, चाबी लगाना, चाबी घुमाना, ताला खोल देना और ताले को रख देना। तो ये क्रिया एक चेन के रूप में होती है, एक श्रृंखला के रूप में होती है। इसीलिए ये हमारा थर्ड स्टेप गैने ने दिया था। इन्होंने ये कहा था कि सबसे पहले बच्चा संकेत से सीखेगा, सांकेतिक अध्ययन करेगा, उसके बाद उसके अंदर उद्दीपन और अनुक्रिया का सिद्धांत लागू हो जाएगा और धीमे धीमे वो चीजों को क्रमबद्ध तरीके से सीखना शुरू कर देगा, जैसे कि ताला चाबी का सिद्धांत। अगला जो उन्होंने बताया, जिसको हम लोग शाब्दिक साहचर्य अधिगम कहते हैं, वर्बल एसोसिएशन, यानी कि अब वो चीजों को बोलना शुरू कर देगा। बोलने का मतलब मेरा ये है कि अगर आपने बच्चे को सेब दिखाया, पहले वो क्या होता था, संकेत अधिगम स से सेब, उसको पता था, ए फॉर एप्पल, ये उसको पता था। लेकिन अब वो क्या करेगा, वो वाक्य बनाना शुरू करेगा, शब्दों के साथ अपना एसोसिएशन करेगा। यानी कि अब वो सेब तो है, अब वो ये नहीं कहेगा कि ए फॉर एप्पल, अब वो ये कहेगा ये जो एप्पल है ये रेड कलर का है। यानी कि ए फॉर एप्पल तो उसे आ गया था, उसको पहले ही समझ में आ चुका था। अब जो चौथे क्रम पर चल रहा है, वो इस एप्पल के बारे में कुछ बताएगा। जब उसने बता दिया कि ये एप्पल रखा है, मेज पर रखा है और ये लाल रंग का है, तो ये शाब्दिक साहचर्य के क्रम पे आएगा। तो ये तो चीजें बच्चा काफी बाद में सीखता है आकर। वाक्य बनाना बच्चा 2 साल के बाद ही सीखना शुरू करता है, और जो कि 3, 3.5, 4 साल तक वो अच्छे से वाक्य बनाना सीख लेता है। उसके बाद हम लोग विभेदी अधिगम को पढ़ते हैं। गहने ने विभेदी अधिगम को काफी अच्छे तरीके से समझाया। तो उन्होंने इसमें यह बताया कि बच्चे ने जब ए फॉर एप्पल पढ़ना सीख लिया, उसको पूरी तरह से समझ गया, उसके ऊपर वाक्य भी बनाने लगा, उसके ऊपर सभी वर्ड्स को जोड़कर लिखने लगा, अब उसको विभेद करना आना चाहिए। विभेद मतलब डिस्क्रिमिनेशन आना चाहिए। यानी कि एक छोटा एप्पल है और एक बड़ा एप्पल भी होता है, एक लाल एप्पल है और एक थोड़ा सा लाल हरा एप्पल है। एप्पल खाना अच्छा होता है, एप्पल खाना अच्छा नहीं होता है। वो इन चीजों को क्रम से, वो इन चीजों के बीच में संबंध स्थापित करेगा। संबंध स्थापित करने के बाद वो इन सभी चीजों का अंतर पता लगाएगा कि सेब बड़ा होगा या तरबूज बड़ा होगा। वो अंतर पहचानना शुरू कर देगा। आपने उसके सामने 2 तरबूज रख दी, वो पता करके बताएगा कि ये छोटा है और ये बड़ा है। ये सब उसके मन में मानसिक पटल पर चीजें चल रही होती हैं, और ये भी अधिगम का एक क्रम होता है जो कि वाक्य बनाने के बाद आता है। अगला प्रत्यय अधिगम। दोस्तों, मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को आप लोग जरूर अपने कोर्स में समाहित कीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, मैंने तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट लिख दिया है, कई बार क्या होता है अगर यहाँ पर लिख दिया प्रत्यय अधिगम, शायद ही समझने में आपको दिक्कत आ सकती है, और काफ़ी बार ऐसा होता है। इसलिए पेपर को भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा जाता है। तो ध्यान जरूर दीजिएगा, हो सकता है आपको प्रत्यय का मीनिंग समझ में ना आए, लेकिन कॉन्सेप्ट का मीनिंग आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। इतने अधिगमों से गुजरने के बाद वो बालक प्रत्यय अधिगम करता है। प्रत्यय अधिगम को कभी कभी हम लोग संप्रत्यय अधिगम भी बोल देते हैं। कौन सा अधिगम? संप्रत्यय अधिगम। तो ये संप्रत्यय अधिगम, जिसको हम लोग कॉन्सेप्ट लर्निंग इंग्लिश में कहा जाता है, तो इस कॉन्सेप्ट लर्निंग में इतना सब कुछ सीखने के बाद फिर वो सभी चीजों के कॉन्सेप्ट सीखता है कि ये चीज ऐसी होती है, इस चीज से ऐसा होता है। वो सब चीजों को एक तरह से संगठित करने की कोशिश करता है, सब चीजों को समझने की कोशिश करता है, क्योंकि वो बच्चा अब बड़ा हो चुका है। लेकिन हम बच्चे को नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर गहने ने बताया कि बच्चे के अंदर कौन कौन से अधिगम के प्रक्रम होते हैं, प्रक्रियाएं या सोपान या स्तर होते हैं, हम लोग ये पढ़ रहे हैं। तो उसके बाद उसने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट सारे उसको समझ में आने लगे, कॉन्सेप्ट सीख लिए उसने। उसके बाद फिर वो नियम पर आता है, फिर वो नियम सीखना शुरू करता है। कॉन्सेप्ट और नियम कैसे रिलेटेड है मैं आपको बताता हूं। न्यूटन की कहानी आपने सुनी होगी। न्यूटन जब पेड़ के नीचे बैठे थे, ऊपर से सेब गिरा
और वही पड़ोस में आकर उनके गिर गया। अब वो क्या सोच रहे, अगर इस पे तरबूज होता और मैं पेड़ के नीचे बैठता, मेरे सिर पे गिरता तो मेरा क्या हाल होता। अब वो कॉन्सेप्ट क्या सीख रहे हैं कि कोई भी चीज ऊपर से नीचे गिर रही है, ये उन्होंने सीख लिया, ये उन्होंने समझ लिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने नियम बनाया। नियम क्या बनाया कि हर वो चीज जो ऊपर होती है ऊपर से नीचे गिरेगी, ये उनका नियम है। ये तो वो खुद एक साइंटिस्ट थे। अब आप भी, आपको क्या सबसे आसान लगता है, सबसे पहले आपको उदाहरण दे दिया जाए, उसके बाद धीमे 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 करके हम नियम पर आ जाते हैं और ये नियम बनता है। मैं अगर आपको इंग्लिश का एक कोई चैप्टर समझाऊं, मैं ट्रांसलेशंस के सबसे पहले मैंने आपको बता दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सारे रूल्स हैं और रट लो तो आपको शायद बहुत ही प्रॉब्लम होगी। उसके बाद मैं आपसे एग्जाम्पल्स बनाने के लिए कहूंगा, या फिर जो सबसे अच्छा तरीका इंग्लिश सीखने का होता है या किसी भी चीज को सीखने का होता है, स्पेशली मैं इंग्लिश की बात अगर करूं, तो अगर मैं कह देता हूं ही गोज, ही प्लेज, ही वॉक्स, ही ईट्स। अब आपने इतने एग्जाम्पल्स लगाए, इन सभी एग्जाम्पल्स में आपको इस समझ में कुछ आ गया कि ही के बाद जो वर्ब आ रही उसमें एस लगाया जा रहा है, तो कुछ तो दिमाग में स्ट्राइक कर रहा है कि एस लग रहा है, यानी कि हो सकता है ये कोई नियम होगा। यानी कि जब मैंने आपको एक चीज पहले बता दी, एग्जाम्पल बता दिए, उसका कॉन्सेप्ट बता दिया, उसके बाद आपने उसको नियमबद्ध तरीके से दिमाग में रख लिया और वो धीमे धीमे उसका आप आगे चलकर यूज करेंगे। तो ये सबसे अच्छे उदाहरण होते हैं कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल के साथ साथ जुड़े रहने के। तो प्रिंसिपल यानी कि जब सिद्धांतों का अधिगम हो जाता है, उसको चीजें रटना शुरू हो जाती है और वो उसके मस्तिष्क पटल में सब चीजें अंकित हो जाती हैं पूरी तरह से, उसके बाद फिर वो किसी चीज का समस्या समाधान करने के काबिल बन पाता है। फिर अभी आपको अगर बिजली की कोई चीज संभालनी है अपने घर पर, तो आपको बिजली से संबंधित सभी चीजें पहले आनी चाहिए, उसके बाद आप उस संभालने के लिए जाएंगे। अगर आपको कोई भी चीज नहीं पता है तो आप शायद, आपको काफी डर लगेगा, आप किसी को बुलवाओगे। तो सबसे जरूरी क्या होता है, सिद्धांत तक पूरी तरह से समझना, उसके बाद ही बालक समस्या समाधान अधिगम के आखिरी प्रक्रम पर आता है। और जब मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूं, इसका मतलब क्या है, मैं सरल से कठिन की ओर आ रहा हूं, सिंप्लिसिटी से कॉम्प्लेक्सिटी की ओर आ रहा हूं। तो गहने ने बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्रम दिया था और ये सीटेट और सुपरटेट में कई बार पूछा जा चुका है। ये पूछ देते हैं कि गहने के अधिगम के स्तर के क्रम का सही क्रम क्या होगा। 4 ऑप्शंस हैं, कभी कभी बीच में एक दो ऑप्शंस हटा भी देते हैं। आपको ऑप्शन में दे दिया ये और ये दे दिया। अब अगर बीच का आपको नहीं भी पता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको एक क्रम थोड़ा सा पता होना चाहिए कि सांकेतिक अधिगम पहले आता है, उसके बाद उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम जो कि आपके ऑप्शन में नहीं दिया होगा, फिर उसके श्रृंखला अधिगम, वो श्रृंखला को सीख रहा है, उसके बाद शाब्दिक सहचर्य अधिगम, फिर विभेदी अधिगम ही आएगा, और फिर प्रत्यय अधिगम जिसको कॉन्सेप्ट लर्निंग भी बोलते हैं, सिद्धांत अधिगम जिसको प्रिंसिपल लर्निंग भी बोलते हैं, और लास्ट में ही समस्या समाधान होगी। यानी समस्या समाधान, पैदा हुआ बच्चा समस्या समाधान क्या करेगा, एक प्ले ग्रुप में एडमिशन लिया हुआ बच्चा समस्या समाधान क्या करेगा, सबसे पहले वो संकेतों के द्वारा ही सीखेगा। तो संकेत लर्निंग सबसे सरल होता है, सबसे सिंप्लिसिटी की तरफ होता है, और समस्या समाधान अधिगम, प्रॉब्लम सॉल्विंग अधिगम क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी की ओर होता है, सबसे बाद में आता है। सब जब बच्चा काफी बड़ा होता है वो समस्याओं को समझना शुरू करता है, फिर उसका समाधान आसानी से निकाल सकता है। दोस्तों, अगर इस वीडियो में बताई गई चीजों में कोई भी परेशानी हो रही है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, अपने टेलीग्राम ग्रुप पर, जहां पर भी आपको अच्छा लगे। और आप इस चैनल पर नए हैं तो आप कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि न्यू नोटिफिकेशन आपके राइट ऑन योर होम स्क्रीन, राइट ऑन योर नोटिफिकेशन स्क्रीन पर आपके पास आ जाए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। ज्ञान प्लैनेट चैनल आपका धन्यवाद करता है। आपका दिन शुभ हो।